अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम डेटाबेस में से डेटा को किस तरह सर्च करवा सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम डेटा को रीड किस तरह करते हैं, अपडेट डिलीट किस तरह करवाया जाता है और लॉगिन किस तरह करवाया जाता है। तो लॉगिन करवाने के बाद जो भी एम्प्लॉय लॉगिन करेगा उसका हमने नेम किस तरह डिस्प्ले करवाना है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम टेबल में से डेटा को सर्च किस तरह करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर इनपुट बनाएंगे सर्च की। तो यहाँ पे यूज़र जो है या एम्प्लॉय जो है, जो भी एम्प्लॉय की आईडी या नेम एंटर करेगा उसके अगेंस्ट यहाँ पे हमें रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि कोड में जाते हैं और वहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम नेम डिस्प्ले करवाते हैं, इसके नीचे ही हम फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। मेथड को हम पोस्ट रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे। टाइप यहाँ पे पास रख लेते हैं सर्च, और प्लेस होल्डर में यहाँ पे मैसेज प्ले करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाएंगे कि जब उस पर क्लिक करें तो उसके अगेंस्ट जो है वो हमें डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाए। इसकी आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट हो गई और साथ में सबमिट का बटन। तो अब हम जो है डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए इस पेज पे भी करवा सकते हैं, सेपरेट पेज पे भी करवा सकते हैं। जब इस पे डेटा एंटर करे और सर्च पे क्लिक करे तो दूसरे पेज पे जाके जो जो भी उसने रिकॉर्ड सर्च किया है उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे जो डेटा है वो मिल जाए। तो हम एक सेपरेट पेज क्रिएट करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमें अगेन से जो है वो सारा कोड ना लिखना पड़े। इसका नेम रख लेते हैं सर्च। और अब हमें यहाँ पे एक और काम करना है, वो ये है कि जब वो फॉर्म सबमिट करे तो डेटा जो है वो किस पे पेज पे जाए, सर्च डॉट php पे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे फॉर्म जो है वो सबमिट होगा तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देते हैं ताकि वो इनपुट खाली ना रहे। और सर्च डॉट php पे जो है डेटा को हम वहाँ पे गेट करवाएंगे और उसके बाद हम वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे जाके कोड लिखते हैं अपना। इस कोड के अंदर हमने क्या किया था कि जो भी एम्प्लॉय लॉग इन होता है उसका हम यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं, उसका नेम जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो हमारा उस पेज पे हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हम सर्च जो है, जो भी उसने सर्च किया है इनपुट के अंदर, उसको हमने यहाँ पे गेट करवाना है। तो यहाँ पे हम उसको गेट करवा लेते हैं। पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करवाएंगे क्योंकि फॉर्म के अंदर हमारा मेथड जो है वो पोस्ट है। तो ये हमने वो डेटा जो उसने एंटर किया है वो हमने यहाँ पे गेट करवा दिया है। तो अब हमने क्या करना है कि उसके अगेंस्ट जो है वो डेटा डिस्प्ले करवाना है। पहले क्या हो रहा था कि पूरे एम्प्लॉय टेबल में से डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो भी एम्प्लॉय या यूज़र ने सर्च किया है। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि हम किन कॉलम के अगेंस्ट डेटा को सर्च करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम आईडी के अगेंस्ट जो है डेटा को सर्च करवा सकते हैं और नेम के अगेंस्ट सर्च करवा सकते हैं। ईमेल और पासवर्ड वगैरह के थ्रू सर्च नहीं करवाया जाता, जेंडर वगैरह के थ्रू, क्योंकि हमें एम्प्लॉय की या आईडी पता होती है या एम्प्लॉय का नेम पता होता है। जैसा कि हम कोई प्रोडक्ट वगैरह सर्च करते हैं तो हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी पता होता है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस, और बाकी हम उसकी पिक्चर वगैरह या उसकी डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जो है वो सर्च नहीं करते, या हम उसकी कैटेगरी या नेम या प्राइस, इन तीन चीज़ों के अगेंस्ट सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय को आईडी या नेम के थ्रू सर्च करवाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं अपनी कोड के अंदर। हम क्या करना चाहते हैं, एम्प्लॉय टेबल में से रिकॉर्ड को
डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, फेच करवाना चाहते हैं वेयर एम्प्लॉय आईडी। ये जो कॉलम नेम हम यहाँ पे लिखते हैं ये एज इट इज जो हमने टेबल के अंदर डिफाइन किए हैं वो हमने एज इट इज लिखने होते हैं। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू $, सर्च, कि सर्च के अंदर जो भी आईडी आ रही है उसके अगेंस्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। और यहाँ पे हम लगाएंगे और नेम इक्वल टू $, सर्च। तो होगा क्या, एम्प्लॉय आईडी या तो इक्वल हो या उसका नेम जो है मैच कर रहा हो, दोनों में से कोई भी चीज जो है वो मैच करेगी तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंड लगाते हैं तो उसका ये मतलब होगा कि वो आईडी भी मैच करे और नेम भी मैच करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक जो पर्सन है वो एट अ टाइम दोनों चीजें मैच कर रही हों, क्योंकि उसने तो एक ही जो है वो चीज एंटर करनी है एट अ टाइम, या वो नेम एंटर करेगा या आईडी एंटर करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एंड लगाएंगे तो हमें जो है यहाँ पे रिजल्ट में 0 रो मिलेगी, 0 रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो आर में क्या होगा, या तो आईडी मैच कर रही होगी या नेम मैच कर रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे जो है डेटा जो है वो मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं नेम सर्च करता हूँ। देखें जो मैंने सर्च किया उसके अगेंस्ट हमें जो डेटा है वो मिल गया है। तो अब हम इस पेज पे भी इसको लिंक करवा देते हैं, फिर यहाँ पे सर्च पे भी क्लिक करें तो फिर वो search डॉट php पे चला जाए। तो यहाँ पे हमने एक्शन जो है वो यूज नहीं किया था, तो यहाँ पे आके सर्च के अंदर search डॉट php के साथ लिंक करवा देते हैं। अब हम फिर से बैक जाते हैं और आईडी के थ्रू सर्च करवाते हैं। आईडी जिसकी मैच कर रही है उसके अगेंस्ट जो है वो डेटा हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें एरर देगा, क्योंकि ये आईडी अभी हमारे पास जो सॉरी ये जो सर्च है, ये जो इनपुट है हम गेट करवा रहे हैं पीएचपी के अंदर, तो इस वजह से एरर जनरेट कर रहा है। इस पर्पज के लिए हम इफ सेट लगा सकते हैं कि जब हम सर्च बटन पे क्लिक करें तो तब हमें ये डेटा जो है वो डिस्प्ले हो। जैसे हम डेटा इंसर्ट करने में करते थे तो एरर देता था, तो उस पर्पज के लिए हम इफ सेट लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ हसन के थ्रू जो है वो सर्च करवाते हैं। अब हमें रिकॉर्ड नहीं मिला, ये इस वजह से नहीं मिला क्योंकि नेम जो है वो हसन नवाज है और हमने क्या एंटर किया है, हसन। तो सर्च करने के लिए हम थोड़ा सा जो है वो एक डिफरेंट प्रोसीजर यूज करते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि अगर हम इस तरह यूज करें तो फिर क्या होता है। अब हम चाहते हैं कि हम जो भी यूजर है वो नेम एंटर कर रहा है कुछ भी मैच करे। जैसा कि उसने सिर्फ हसन एंटर किया है तो हसन मैच कर रहा है अगर किसी नेम के अंदर उसका फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है या मिडिल नेम है या उसके नेम के किसी जगह पे वो टेक्स्ट आ रहा है जो भी यूजर सर्च कर रहा है, तो वो हमें जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाए। तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, वेयर नेम लाइक, लाइक जो है वो ये कीवर्ड है। उसके बाद सिंगल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पे $, सर्च, जो है नेम जो है वो लाइक का मतलब है थोड़ा सा भी मैच हो जाए। अगर वो हसन एंटर कर दे या सिर्फ नवाज एंटर कर दे या किसी का फर्स्ट नेम एंटर करे या लास्ट नेम या नेम का कुछ जो है टेक्स्ट एंटर कर दे, तो फिर भी हमें जो है वो रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि जो यूजर सर्च कर रहा होता है उसे एग्जैक्ट जो होता है वो नहीं पता होता। अब हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट नेम उसका नहीं पता होता, हम उसकी कैटेगरी वगैरह सर्च कर रहे होते हैं या प्राइस सर्च कर रहे होते हैं, तो फिर भी हमें वो रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो हमारा जो टेक्स्ट होता है वो कुछ भी मैच करे उस फील्ड के साथ, उस डेटा के साथ, हमें रिजल्ट मिल जाए। तो उस वजह से हम यहाँ पे ये लाइक यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं मॉडुलस, इसके दोनों साइड पे, कि इसके स्टार्ट पे, अब मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा यहाँ पे डेटा के अंदर। अब यहाँ पे नेम क्या है, हसन नवाज।
या हसन मैच हो जाए स्टार्ट से। मॉडुलस का मतलब है अगर हम पहले मॉडुलस लगाते हैं उसका मतलब है कि बाद में जितना भी अगर कोई भी टेक्स्ट मैच हो रहा है, अगर हम NAW भी एंटर करते हैं तो फिर भी हमें ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है ये लास्ट नेम के अंदर वो टेक्स्ट मैच हो रहा है। तो उसके बाद एंड पे मॉडुलस लगाने का ये मतलब है कि स्टार्ट में से अगर कुछ जो है टेक्स्ट मैच हो रहा है तो दोनों साइड से हम लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि पूरे नेम के अंदर कहीं भी वो टेक्स्ट जो है वो मैच कर रहा है, तो हमें जो है रिजल्ट में वो रिकॉर्ड मिल जाए। तो ये पर्पस होता है मॉडुलस का। अभी जब हम रन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपने देख के लगाना है, ये जो सिंगल हमारे पास कोटेशन है इसके अंदर लगाना है, और वेरिएबल जो है हमारा $सर्च ये इसके सेंटर में आएगा। तो नेम का कुछ भी जो टेक्स्ट है वो मैच करेगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो दूसरा हमारा कॉलम क्या है, एक तो हमने नेम के साथ सर्च करवाना है, दूसरा हमने आईडी के साथ सर्च करवाना है। आर इम्प्लाई आईडी लाइक, इसको आप सिंगल ये स्मॉल में भी लिख सकते हैं और अपर केस में भी लिख सकते हैं। लाइक सिंगल कोटेशन के अंदर $, पहले आप डबल मॉडुलस लगा रहे हैं, उसके बाद सेंटर में $सर्च, कि जो भी वो सर्च कर रहा है उसका कोई भी टेक्स्ट जो है वो आईडी से मैच हो जाए या उसके नेम से मैच हो जाए, तो हमें जो है वो रिकॉर्ड मिल जाए। तो अब हम सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं। अब हम उसका जो फर्स्ट नेम है वो एंटर करते हैं। अगेन से वो यहाँ पे स्पेस ले रहा था। ये देखिए अब फर्स्ट नेम मैंने सर्च किया तो ये रिकॉर्ड मिल गया। अब लास्ट नेम सर्च करते हैं तो लास्ट नेम के थ्रू भी रिकॉर्ड हमें मिल गया। अब हम आईडी के थ्रू सर्च करवाते हैं। आईडी के हम 3 जो है लास्ट करेक्टर ये सर्च करवाते हैं। ये देखिए इसके अंदर वो मैच हो रहा है तो हमें रिकॉर्ड मिल गया। अब अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू सर्च करते हैं तो ये हमें रिजल्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कॉन्टैक्ट का जो कॉलम है वो हमने डिफाइन नहीं किया इस पर्पज के लिए। तो यहाँ पे फिर हम नेम के थ्रू सर्च करवा लेते हैं। ये होता है प्रोसीजर सर्च करने का। तो इस तरह जो है हमारा बैक एंड पे काम हो रहा होता है, जो हम डेटा को सर्च वगैरह करवाते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप इसकी 1 या 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।